हेलो बच्चों, तो कैसे हैं आप। जैसा कि आज हम पढ़ने वाले हैं लीनियर इक्वेशंस इन वन वेरिएबल का जो हमारा फर्स्ट पार्ट था, उसमें हमने एक्सरसाइज 1.1 कंप्लीट करी थी। इंट्रोडक्शन वाली वीडियो थी, अगर आपने वो नहीं देखा अभी तक तो जाके हमारे चैनल पे वो देख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए आज हम कुछ क्वेश्चन करेंगे। अब देखो, हमने पढ़ा था लीनियर इक्वेशंस इन वन वेरिएबल। पहले क्या होता था, आपको इक्वेशन मिलती थी, इक्वेशन जो थी वो ऐसे थी, है ना। लीनियर इक्वेशंस इन वन वेरिएबल आपको केवल सॉल्व करना होता था। लेकिन अब क्या है, यहाँ पे वर्ड प्रॉब्लम आ गई है। वर्ड प्रॉब्लम का मतलब है कि आपको स्टेटमेंट लिखी होगी, स्टेटमेंट के जरिए आप क्या बनाओ, पहले लीनियर इक्वेशंस इन वन वेरिएबल एंड देन उसको क्या करो, आप सॉल्व करो। तो जैसा कि ये क्वेश्चन है, ये देखते हैं। इस टाइप का क्वेश्चन आपको एनसीईआरटी में एक्सरसाइज 2.2 में मिल जाएगा। लेकिन जो ये है, ये हमने एग्जाम्पल उठाया ताकि आप समझ सको। सेम इसी कंसेप्ट पे क्वेश्चन है। देखो क्या बोला हुआ है, व्हाट शुड बी एडेड टू ट्वाइस द रैशनल नंबर। अब देखो, ये एक रैशनल नंबर है -7/3, है ना। अब ट्वाइस का मतलब क्या होता है, दो गुणा, किसी भी नंबर का दो गुणा हो जाना। ठीक है, तो इस नंबर का ऐसा क्या ऐड करे जो इस नंबर का ट्वाइस हो, है ना, और हमें क्या मिले 3/7। तो हमें नहीं पता वह नंबर क्या होगा जो हम इसके अंदर ऐड करने पे ये चीज मिलेगी हमें। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, हम मान लेंगे लेट बी द नंबर एक्स, लेट एक्स बी द नंबर। एक्स क्या है, वह नंबर है जिसको ऐड करने पे ये मिलेगा। ठीक है, तो जब भी टू गेट लिखा हो ना, तो उसका मतलब बराबर क्या आएगा, ये संख्या आएगी। तो उस संख्या को हमने x माना, तो x ऐड कर देते हैं। x क्या कर दिया, ऐड कर दिया। ट्वाइस ऑफ दिस नंबर, इस नंबर का ट्वाइस हो गया, और ऐड, है ना, x कोई नंबर है जो हमें पता नहीं, x ऐड कर दिया। अब देखो यहाँ पे क्या बन गया, ये लीनियर इक्वेशंस इन वन वेरिएबल। अब इसको इससे के साथ मल्टीप्लाई करो, तो -14/3 प्लस x इज इक्वल टू 3/7। याद आ रहा होगा आपको कि ये पहले जैसी इक्वेशन बन गई। अब क्या करना है, यहाँ पे ऐसी इक्वेशन को सोल्व करने के लिए x को अकेला छोड़ो, जितने वेरिएबल है। ठीक है, इसको क्या कहते हैं, वेरिएबल। तो वेरिएबल को अकेला छोड़ने के लिए क्या करना पड़ेगा हमें, इसको उठा के उधर ले जाएंगे। तो -14/3 है, तो उधर जाके किस में चेंज हो जाएगा, बस साइन चेंज हो जाएगा। किसका हो जाएगा, 14/3। यहाँ माइनस था तो वहाँ जाके प्लस हो गया। आप सोल्व कर दो। सोल्व पता कैसे करते हैं, इसका इसके साथ एलसीएम ले लो, है ना, एलसीएम ले लो, नहीं तो ऐसे क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो ऐसे। तो 7×21। अब इसको इसके साथ मल्टीप्लाई 9, बीच में प्लस का साइन है तो प्लस, 14 को 7 से करो 98। ठीक है, यहाँ करोगे आप 107/21 आएगा। आप देखो 7 की टेबल से क्या ये कटेगा, चेक करो भाई फटाफट। नहीं कटेगा तो ये आपका क्या हो जाएगा, ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं होनी चाहिए किसी को भी। तो चलिए हम सेकंड कंसेप्ट देखते हैं। सेकंड कंसेप्ट पे ये जो क्वेश्चन है, ऐसा ही क्वेश्चन एनसीईआरटी की जो एक्सरसाइज 2.1 है उसमें भी दिया हुआ है सेम। तो देखते हैं। अब देखो क्या लिखा हुआ है, द पेरीमीटर ऑफ ए रेक्टेंगल। तो रेक्टेंगल याद रखो क्या होता है, रेक्टेंगल वैसी फिगर होती है 2D के अंदर जिसके अंदर लेंथ हो और क्या हो, ब्रेथ हो, है ना। तो एक पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल जो है वो आपको 13 सेंटीमीटर दे रखा है, एंड इट्स विथ, है ना, इसकी जो चौड़ाई है वो 2/3/4 दे रखा है। अब आपको इसकी लेंथ फाइंड करनी है। आप देखो, जो चीज हमें निकालनी होती है ना, उसको हमेशा क्या मान लो, लेट एक्स बी द, एक्स क्या है आपका, एक्स माना कि जो लंबाई है वह क्या है, एक्स है, ऐसा लिख सकते हैं हिंदी में। ठीक है, तो एक्स जो है हमारी लेंथ हो गई। अब देखो क्या है, पेरीमीटर, हमेशा जो चीज दिया हो, एरिया दिया हो तो एरिया का फॉर्मूला लगता है, पेरीमीटर दिया हो तो पेरीमीटर का फॉर्मूला लगेगा। तो पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है, फटाफट बताओ जल्दी से। पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल, जिसको नहीं पता तो आप देखो क्या होता है, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल होता है 2 × L + B, है ना, 2 × L + B। नहीं तो आप याद रखो, कभी भी पेरीमीटर निकालने का सिंपल सा तरीका, बहुत ही आसान आज बता रहा हूँ। किसी भी फिगर का पेरीमीटर का मतलब होता है उसकी जो साइडें हैं ना, उसको जोड़ दो। साइडों को क्या कह दो, जोड़ दो। जैसे कि ये बोर्ड के नीचे इधर ये लगा हुआ है एल्यूमिनियम की फॉइल, तो इसको हम जोड़ देंगे तो ये पेरीमीटर आ जाएगा हमारा। तो अगर देखो ये L है तो ये भी लेंथ होगी, ये B है तो ये भी B होगा। तो ये फॉर्मूला कैसे आता है, जब हम इसमें ऐड करते हैं L, यहाँ से A से B तक गए तो L, फिर यहाँ से ऐसे जाएंगे प्लस का B, है ना, फिर यहाँ से ऐसे जाएंगे प्लस का L, फिर यहाँ से वापस ऐसे आएंगे प्लस का B। मतलब जहाँ से हम चले थे घूम के पूरी चक्कर लगा के वापस वहीं आ गए, वही हमारा पेरीमीटर कहलाता है। यहाँ आप इसे सोल्व करोगे तो L + L 2L, है ना, B + B कितना हो जाएगा 2B। दोनों में 2 है तो 2 को क्या करो आप कॉमन निकाल लो, तो यहाँ क्या बच जाएगा 2L + B। तो यही जो होता है आपका पेरीमीटर का फॉर्मूला ऐसे आता है। ठीक है, मैंने बता दिया है। तो अब देखो
इसे कैसे सोल्व करेंगे, पेरीमीटर कितना दे रखा है 13 सेंटीमीटर, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल इज का मतलब है 13 सेंटीमीटर। और ये देखो 2, एल कितना है आपका, एल तो भाई हमने एक्स माना हुआ है, एल नहीं पता, यही तो हमें निकालना है, तो एल की जगह पे एक्स। ब्रेथ कितना है, ब्रेथ आपको पता है 2/3/4 है, इसको सोल्व करो, ब्रेथ कितना आ जाएगा यहाँ से 4 2 जा 8, ऐसे क्या कहते हैं इसको, इससे मल्टीप्लाई और जो आंसर आता है उसमें ऐड, तो 4 2 जा 8, 8 + 3 11, 11/4 आ गया, तो 11/4, ठीक है। अब इसको सोल्व कर दो। अब यहाँ पे एक आपको पता है इक्वेशन बन जाएगी, लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल, ये इसके साथ मल्टीप्लाई, पता है ना, एक बार इसको इसके साथ करते हैं और एक बार इसको इसके साथ, तो 2 × 11/4 है ना, 2 को x के साथ किया तो 2x, 2 को 11/4 से किया तो ये आया, ठीक है। अब देखो 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, यहाँ पे आ गया 11/2। अब आपको x की वैल्यू निकालनी है, तो x को क्या करना पड़ेगा, x को अकेला लाना पड़ेगा, इसको मिटा देता हूँ मैं जब तक, ठीक है। तो x को अकेले कैसे बनाएंगे, यहाँ से देखो, यहाँ हो जाएगा 13 = 2x + 11/2, 11/2। अब देखो यहाँ क्या है कि x को अकेला बनाने के लिए इसके साथ प्लस में, तो उधर जाएगा तो माइनस में, 13 - 11/2 = 2x। अभी भी x अकेला नहीं, x के साथ 2 है, तो पहले से सोल्व करते हैं, एलसीएम लिए, यहाँ कुछ नहीं है तो 2, इसको ऐसे मल्टीप्लाई, इसको इससे करो 26 और इसको करो -11, ठीक है ना, ये बता रखा है मैंने, पहले इसको इसके साथ मल्टीप्लाई 2 आ गया, फिर एक बार इसके साथ 26 आ गया, माइनस का साइन, -11 को 1 से करेंगे तो 11 = 2x, है ना। यहाँ पे सोल्व करो कितना आएगा, 6 में से गया 5, 15, नीचे 2 आया, = 2x। आप देखो x के साथ कोई साइन नहीं है, तो 2 मल्टीप्लाई में, तो इधर आगे किस में हो जाएगा, डिवाइड में, तो x = 15/4, ये 2 इधर आ गया, तो क्या हो जाएगा 15/2 × 2, है ना, मैंने डायरेक्ट लिख दिया x = 15/4। ये जो है आपकी लेंथ आई है, क्या आई है, लेंथ आई है, तो आपने लेंथ बता दिया। अगर आपको ब्रेथ बताना है इसी के अंदर, तो ब्रेथ क्या माना था हमने, ब्रेथ तो दे ही रखा था, लेंथ आ गया, बस ये क्वेश्चन सोल्व हो गया, ठीक है। तो इस टाइप का क्वेश्चन और आ सकता है। आप देखो एक क्वेश्चन और आ जाएगा, कैसे आएगा वो, एनसीईआरटी में मान लो जैसे एक आइसोसेलेस ट्राइंगल दे रखा है, ठीक है। आइसोसेलेस ट्राइंगल का मतलब ये ABC, आइसोसेलेस ट्राइंगल का मतलब होता है कि जिसकी 2 साइडें क्या हो, बराबर हो, कोई सी भी 2 साइडें, है ना, तो उस ट्राइंगल को हम आइसोसेलेस ट्राइंगल कहते हैं, ठीक है। तो अब देखो उसमें क्या क्या रखा है कि भाई इसका पेरीमीटर मान लो, मैं वैसे ही करवा रहा हूँ आपको, पेरीमीटर दे रखा है, मान लो 54 दे दिया है, ठीक है। इस ट्राइंगल का पेरीमीटर, ट्राइंगल ABC का पेरीमीटर जो है वो 44 मीटर है ना। मैं कहता हूँ कि भाई 2 इसकी साइडें हैं, जो बराबर वाली साइडें हैं उस वो निकालो कितनी होगी, और एक साइड मैंने और दे दिया, मान लो ये 7 है, ठीक है। तो आपको AB और AC ये दोनों बराबर होगा, आपको पता है क्योंकि ये आइसोसेलेस ट्राइंगल है। तो आपको इसके हमने मान लिया कि भाई इसकी लेंथ जो है x है। अब हमें पेरीमीटर दिया हुआ है, तो हम किसका फॉर्मूला लगाएंगे, हमेशा पेरीमीटर का लगाएंगे। तो पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल क्या होता है बताओ, पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल, अभी मैंने बताया पेरीमीटर का वर्ड का मतलब भाई यहाँ से अगर हम चालू हो रहे हैं तो यहाँ से वापस ऐसे किनारे किनारे जाके वापस से उसी पोजीशन पे आना, मतलब कि AB + BC + CA, है ना। यहाँ से यहाँ तक है AB, यहाँ से यहाँ तक है BC, यहाँ से यहाँ तक है CA। तो यहाँ देखो क्या हो जाएगा x + 7 + x, और आसान भाषा में कहेगी जितनी भी साइड है सबको जोड़ दो, वही हमारा पेरीमीटर कहलाता है, ठीक है। यहाँ पे कितना है 54, यहाँ जोड़ो कितना आएगा x + x 2x + 7 = 54। अब देखो ये x को हमें सिंगल लाना है क्योंकि हमें x की वैल्यू निकालनी है इस वाली साइड की, तो ये प्लस का 7 इधर जाके माइनस का 7 हो जाएगा, तो कितना आएगा यहाँ पे 40, कितना आएगा 7 गैस के अंदर से, तो ये 47 आ जाएगा ना, 47/2x। तो x की वैल्यू कितनी आएगी 47, x इसके साथ ये है 2x, 2 मल्टीप्लाई में तो उधर जाके डिवाइड में हो जाएगा, तो ये आपके आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो ऐसा क्वेश्चन सेम मिल जाएगा एक एनसीईआरटी की किताब के अंदर। हाँ तो चलिए ये क्वेश्चन देखते हैं। एग्जाम्पल 3 है जो ये, द प्रेजेंट एज ऑफ द साहिल मदर। अब आप मैंने एग्जाम्पल इसलिए लिया है ना क्योंकि एग्जाम्पल के अंदर हर टाइप के क्वेश्चन होते हैं, तो एग्जाम्पल के बिहाफ पे अगर मैं उस टाइप के क्वेश्चन करवा दूंगा तो आपको बहुत ही हद तक आप एक्सरसाइज के क्वेश्चन आसानी से कर लोगे, ठीक है। अगर नहीं होता तो एक्सरसाइज के क्वेश्चन भी मैं करवा दूंगा आपको, ठीक है। तो चलिए देखते हैं, द प्रेजेंट एज ऑफ द साहिल मदर एज। अब देखो प्रेजेंट एज साहिल की मम्मी की, मदर लिखा हुआ ना, साहिल्स मदर मतलब साहिल की मम्मी की जो प्रेजेंट एज है वह 3 टाइम्स ऑफ द प्रेजेंट एज ऑफ साहिल। इस क्वेश्चन में देखो ऐसे क्वेश्चन जब भी आए तो क्या करना होता है
जिसके बारे में बात कर रहे हैं, है ना, प्रेजेंट एज 3 टाइम्स, कितने टाइम्स है द प्रेजेंट एज ऑफ साहिल, साहिल की जो भी उम्र होगी उसके 3 गुना उसकी मम्मी की एज होगी। इसका कहने का मतलब ये है, तो आप इसमें क्या करो कि लेट एक्स बी द प्रेजेंट एज ऑफ साहिल, प्रेजेंट एज ऑफ साहिल। आप साहिल की उम्र को क्या मान लो भाई, एक्स मान लो। आपने माना कि हमें नहीं पता साहिल की उम्र क्या है, लेकिन हमें यह पता है कि हम उसकी उम्र को एक्स मान लेते हैं। तो आप बताओ, जैसे आपने साहिल की उम्र को एक्स माना, तो यहाँ लिख देता हूँ अगर आसानी के लिए, यहाँ साहिल आ जाएगा और यहाँ पे आप क्या लिख दो, उसकी मदर लिख दो, ठीक है। तो आप देखोगे कि जैसे हमने प्रेजेंट एज साहिल को माना एक्स, तो उसकी माता की उम्र कितनी है, मदर एज इज 3 टाइम्स ऑफ प्रेजेंट एज ऑफ साहिल। साहिल की जो भी उम्र है उसके 3 टाइम्स है। कितने टाइम्स है, 3 टाइम्स है। आगे क्वेश्चन पढ़ते हैं, क्या कहता है, आफ्टर 5 years देयर एज विल बी एडेड टू 66। आप देखो जैसी 5 साल बाद, आफ्टर 5 ईयर का मतलब क्या है, आफ्टर 5 ईयर, आफ्टर का मतलब होता है बाद में, मतलब 5 साल बाद। अब देखो 5 साल बाद हम जैसी जाएंगे, तो जाहिर सी बात है 5 साल बाद ये भी x + 5, इसकी उम्र अगर 4 है तो 5 साल बाद क्या हो जाएगी, 9 हो जाएगी, तो x + 5, और इसकी उम्र में भी क्या होगा, 3x + 5। मान लो अगर साहिल बढ़ेगा 5 साल, तो उसकी माता जी भी तो बढ़ेंगी 5 साल, ठीक है। तो ये x + 5, ये क्या है, आफ्टर 5 ईयर के बाद ये वाली एज आएगी। अब कहता है आफ्टर 5 ईयर देयर एज विल बी एडेड, जो इनकी उम्र है 5 साल बाद, उनको ऐड करे तो वह 66 के बराबर आती है। किसके बराबर आती है, 66 के। तो कहने का मतलब है कि x + 5 + 3x + 5 इज इक्वल टू कितना आएगा, 66। ये आपका क्या बन गया, क्या बन गया भाई, लीनियर इक्वेशंस इन 1 वेरिएबल, ठीक है। तो ये मैं मिटा देता हूं मैं क्वेश्चन, तो आपने वीडियो को पॉज करके लिख ही लिया होगा या देख लिया होगा। अब देखो इसको सॉल्व करेंगे, यहाँ क्या है, x + 5 है ना, 3x + 5 इज इक्वल टू 66 है। तो देखो x वाले के साथ ही हमेशा ऐड होगा, याद रखो, वेरिएबल वाला चर वाले के साथ ऐड होगा, है ना। तो 3x और यहाँ पे कुछ नहीं है तो 1x, 3x और 1x मिलके कितना हो जाएगा, 4x, है ना। और ये जो नंबर है, नंबर के साथ ऐड होता है। 5 + 5 कितना हो गया, 10 इज इक्वल टू 66। अब देखो x की वैल्यू ऐसे निकालनी है हमें, तो x की वैल्यू कैसे निकलेगी, x की वैल्यू को अकेला लाना पड़ेगा, तो हम अकेला लाएंगे भाई। कैसे करेंगे अकेला, इस 10 को उठा के उधर फेंको, उधर फेंकने का मतलब यहाँ पे प्लस क्या है, तो इज इक्वल टू के उधर जाएगा तो माइनस का। ये चीज में जिसको भी दिक्कत है, पहली वाली वीडियो जाके देख लो, बहुत ही डिटेल में बनाई है मैंने। अब देखो 66 में से 10 गया तो कितना आएगा, 56 आएगा कि नहीं आएगा, x। अब देखो x के साथ ये कोई साइन नहीं है, तो 4 मल्टीप्लाई में, तो इधर आके डिवाइड में हो जाएगा, x इज इक्वल टू 56/4। काटो इसको, कितना आएगा, 14। मतलब अब x हमें किसने, x की वैल्यू कितनी आ गई, 14 आ गई। और 14 हमने x किसे माना था, साहिल की एज को, साहिल की प्रेजेंट एज को 14 माना था। तो हमें पता चल गया भाई साहिल कितने साल का है, 14 साल का। अब उसकी माता की एज मान लो पूछता है क्वेश्चन के अंदर, तो उसकी मदर की एज बताओ, तो कैसे बताओगे, आपको पता चल गई साहिल की 14 है, तो मदर की क्या है, कंडीशन क्या है, मदर की भाई जितनी भी एज अगर साहिल की हो उसकी 3 गुना बड़ी है उसकी मम्मी, है ना। तो 3 इंटू में x, और x की वैल्यू कितनी है, 14, तो आपका आंसर आ जाएगा 42 ईयर्स। तो मतलब उसकी माता जी है वो कितने साल की है, 42 साल की है, ठीक है। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करो फटाफट अभी, है ना। कंसेप्ट अच्छा लगा हो तो फटाफट वीडियो को लाइक करो, और अपने छोटे भाई बहनों जिसके पास शेयर करो, अपने क्लासमेट्स के साथ इस वीडियो को शेयर करो, ताकि वहाँ तक उनके पास तक भी ये वीडियो को पहुँचा सके हम। और ये जब भी हो सकता है जब आप हमारा सपोर्ट करोगे, आप इसको शेयर करोगे, लाइक करोगे, ठीक है। अब ये कॉइन से रिलेटेड क्वेश्चन देखते हैं, ये भी एक्सरसाइज के अंदर आपको मिलेगा, है ना। और बहुत ही चांस होते हैं कि एग्जाम में आ जाए, जितने भी वर्ड प्रॉब्लम है ना आपके, वो ज़्यादा चांसेस बनते हैं कि वो पेपर में आए, ठीक है। तो देखो क्या कहता है क्वेश्चन में, बंसी एज ए 3 times एज मैनी ऑफ 2 रुपीज कॉइन्स। अब बंसी है जिसके पास 3 गुना पैसे, 2 रुपए की, मान लो उसके पास सिक्के हैं, एक 2 रुपए के हैं और एक 5 रुपए के हैं। तो वह कहता है बंसी की भाई मेरे पे 3 times है 2 रुपीज कॉइन्स एज ही हैज 5 रुपीज कॉइन्स। अब जितने भी उसके पास 5 रुपए के सिक्के हैं ना, उससे 3 गुना सिक्के उसके पास कितने के हैं, 2 रुपए के सिक्के, है ना। आ रही बात समझ में। अगर मैं कहता हूँ 5 रुपए के 2 सिक्के हैं उसके पास, तो 2 रुपए के कितने सिक्के होंगे, तो 3 गुना कह दो तो 6 सिक्के होंगे 2 रुपए के, ठीक है। तो यहां देखते हैं, इफ ही हैज इन ऑल द सम, आप पहले मान लो, आप माना क्या आपने, लेट एक्स बी द
एक्स बी द नंबर ऑफ 5 रुपीज कॉइन, 5 रुपीज कॉइन्स। हमने मान लिया कि जो देखो नंबर की बात करें, 5 के जितने भी नंबर है ना 5 रुपए के सिक्के के, उसको हमने x मान लिया है, ठीक है। तो अब देखो 2 रुपए के सिक्के के कितने कॉइन हो जाएंगे, देन द नंबर ऑफ 2 रुपीज कॉइन्स, 2 रुपीज कॉइन कितनी हो जाएगी। अब बताओ, हमने 5 के सिक्के हमें नहीं पता भाई कितने हैं, तो हमने x मान लिया है, तो 2 रुपए के कितने हो जाएंगे, 2x हो जाएंगे। कितने हो जाएंगे, क्योंकि उसके कितने, सॉरी 3x हो जाएंगे, 3 टाइम्स है ना, 3 टाइम्स है तो 3x हो जाएगा, ठीक है। अब देखो ये नंबर ऑफ कॉइन बता रहा है आपको, नंबर ऑफ कॉइन बता रहा है आपको, एक वैल्यू नहीं बता रही है ना। आप यहाँ पे अब आगे पढ़ते हैं क्या कहता है, इफ ही हैज इन ऑल सम ऑफ द 77 रुपीज हाउ मैनी कॉइन्स ऑफ ईच डिनोमिनेशंस डज ही हैव, है ना। प्रत्येक कितने रुपए के कॉइन है, कॉइनों का मान कितना है, कितने रुपए का है। अब एक चीज ध्यान से देखो, क्वेश्चन कुछ ही नहीं कह रहा, क्वेश्चन कह रहा है कि भाई जो 2 रुपए के कॉइन है वो 5 रुपए के कॉइन से 3 गुना है ना। यदि हम उसका सम करें, उन कॉइनों को जोड़ दे तो वह 77 रुपए के बराबर आता है। तो आपको प्रत्येक कॉइन का मान बताना है, ठीक है। अब हमने यहाँ देखा कि यहाँ तो नंबर दे रखा है, क्या ये रुपए में दे रखा है, आप बताओ, नहीं दे रखा ना, तो हम रुपए में निकालेंगे। तो हम 5, तो हम कैसे निकालेंगे, सबसे पहले 5 रुपीज कॉइन लिखते हैं, 5 रुपीज कॉइन, 5 रुपए के कितने कॉइन से, तो 5 रुपीज। हमने कॉइन का नंबरों को x माना है, ना कि उसके रुपए को, मान को माना है ना। तो 5 इंटू एक्स, अब ये किस में आ जाएगा, रुपए के अंदर। अगर ये क्या है, x की वैल्यू 1 कॉइन है हम पे तो 5 रुपए, x की वैल्यू 2 कॉइन है तो हम पे 10 रुपए हो जाएंगे। 5 के 2 सिक्के तो कितने हो जाएंगे, 10 हो जाएंगे, है ना। ऐसे आप 2 रुपीज कॉइन का निकालो, तो 2 रुपीज कॉइन कितने हैं, क्या माना है हमने, 3x, और कितने रुपए के सिक्के हैं, 2 रुपए के सिक्के हैं, तो कितने हो जाएगा यहाँ से 6x है, 6x क्या हो जाएगा आपका, ये पैसा आ जाएगा, ठीक है, रुपए आ जाएंगे। आप देखो क्या कहता है, इन दोनों का जो सम है, क्योंकि अब यहाँ पे हमने इसको भी मनी में निकाल लिया और इसको भी वैल्यू में निकाल दिया रुपए के अंदर। और हमें ऐसा हमने क्यों किया, क्योंकि यहाँ पे भी रुपए में दिया है। अगर यहाँ नंबर लिखा होता तो हमें ये कहने की जरूरत नहीं होती। आ रही बात समझ में आता है। तो अब इनका सम कितना है, सम का मतलब ऐड करना, सम का मतलब जोड़ना, 3x प्लस 6x इज इक्वल टू 77। अब आपको x की वैल्यू निकालनी है, x कैसे निकलेगा भाई, 3x, x वाला x के साथ ऐड हो जाता है, तो यहाँ से कितना आ जाएगा, 9x इज इक्वल टू 77, 9x इज इक्वल टू, अरे नहीं गलत तो नहीं हो रहा, हाँ गलत हो रहा है थोड़ा सा, 3x नहीं आएगा दोस्त, 3x तो आपका नंबर ऑफ कॉइन्स है। यहाँ पे जो देखेंगे 5x दे रखा है, हमें उसमें लेना है ना, क्या कहते हैं, रुपए के अंदर, ये भी रुपए के अंदर, ये भी, क्योंकि ये भी हमें अमाउंट किसके अंदर दे रखा है, रुपए के अंदर दे रखा है 5x। तो 5x प्लस 9x कितना हो जाएगा, 5x प्लस 9x, इसको मिटा देता हूँ मैं ऊपर से, वीडियो को पॉज करके नोट कर लेना क्वेश्चन। तो 5x प्लस 9x हो गया आपका 14x इज इक्वल टू 77। अब x की वैल्यू निकालनी है तो x को अकेला लाना पड़ेगा, तो 14 इसके साथ कोई साइन नहीं है, तो मल्टीप्लाई में इधर आके डिवाइड में हो जाएगा। आप काटो इसको 7 की टेबल से, 7 2 जा 14 और यहाँ 11 आ जाएगा, ठीक है। तो x की वैल्यू कितनी आ गई आपकी, x की वैल्यू आ गई 11/2। तो 11/2, देखो 11/2, कहीं गलती तो नहीं करी, आंसर तो कुछ गलत लग रहा है। 5x प्लस 6x 11x, अरे हाँ यहाँ 11x होगा ना, मैंने 9x लिख रखा है, कोई नहीं, यहाँ पे हल्की सी देखो कैलकुलेशन की मिस्टेक चलती है थोड़ी सी। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, अब आ जाएगा आपका आंसर, मेरे को लग रहा था कहीं ना कहीं गलत हो रहा है ये। तो देखिए 5x प्लस 6x कितना हो गया, 11x इज इक्वल टू 77। x की वैल्यू कितनी आ गई यहाँ से 7, तो x की वैल्यू जो आ गई आपको 7 आ गई। तो मतलब आपको यही निकालना था इस क्वेश्चन के अंदर कि ईच का डोनेशन जो कॉइन का है वह कितना है, 7 है। तो अब इससे आप बता सकते हो 2 रुपए के कॉइन कितने हैं उसके पास, 2 रुपीज के कॉइन कितने हैं। अब देखो x क्या है, हमारा नंबर था, x क्या है, नंबर है। मैं पूछता हूँ कितने रुपए हैं, है ना, टोटल अमाउंट कितना है, तो यह टोटल अमाउंट पूछूंगा कितने रुपए हैं, 2 रुपए के। तो आप देखो हमने क्या माना था, 3x माना था कि नहीं माना था, और 2 रुपए के कॉइन है तो मल्टीप्लाई 2। तो हम यहाँ क्या कर सकते हैं, 3 इंटू 7 इंटू 2, तो इधर कितना आ जाएगा, 21 दूनी 42। तो 42 रुपए तो आपके भाई 2-2 रुपए को कलेक्ट करके हुए हैं। अगर ऐसे आपसे किसी ने पूछ लिया इसी क्वेश्चन के अंदर कि 5 रुपीज की कॉइन की डोमिनेशन क्या है, वैल्यू क्या है, तो आप कैसे बताओगे, 5 रुपए को क्या माना था हमने, 5x रुपए के अंदर, है ना, 5, और x की वैल्यू कितनी है 7, तो यहाँ से कितना आ गया 35 आ गया, कितना आ गया 35। अब देखो क्या आपको पता चल गया ना, 5 रुपए के सिक्के मिला के हमारे पे 35 रुपए,
और 2 रुपए के सिक्के मिला के 42 रुपए। क्वेश्चन में कुछ भी पूछ सकता है। अब देखो हम वेरीफाई कैसे करें, क्वेश्चन तो पहले से कंप्लीट हो गया, लेकिन मैं कंसेप्ट बताता हूँ। हमें टोटल 77 रुपए दे रखा था ना, अगर हम इन दो को जोड़ेंगे तो हमारे कितना आना चाहिए बताओ, 77 रुपए आने चाहिए। आ रहे कि नहीं आ रहे? तो सही बात है, इक्वेशन क्या है, बिल्कुल सही है। तो कुछ भी पूछ सकता है आपसे घुमा फिरा के। अगर उसने पूछा कि भाई केवल ये बता दो x की वैल्यू, तो x की वैल्यू बता दो। अब उसने पूछ लिया कि 2 रुपए के कॉइन मिला के टोटल सम कितना होता है और 5 रुपए के कॉइन मिला के सम कितना होता है, तो आप ऐसे इसको 42, 2 रुपए के कॉइन मिला के 42 और 5 रुपए के 35। ठीक है, तो ये वाला वीडियो आपका जो है आज कंप्लीट होता है यहीं पे, है ना। इसको यहीं पे रोकते हैं। बाकी एनसीईआरटी के क्वेश्चन इसी से रिलेटेड आप करके देखना। अगर आपको डाउट हो तो कमेंट करो, मैं उससे रिलेटेड जो भी उसमें क्वेश्चन है वो सारे करवा दूंगा सॉल्व। ठीक है, चलिए ठीक है, फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। जब तक के लिए लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दो।